आज चर्चा का विषय है बिहार की राजनीति का वो चेहरा जो खुद को युवा बिहार का चेहरा बताते हैं, चिराग पासवान। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे चिराग बार बार दावा करते हैं कि वे बिहार का नेतृत्व करना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे 10 बड़े सच जो इस सवाल का जवाब खुद ब खुद देंगे। पहला सच, सीमित जनाधार। चिराग पासवान की राजनीति पासवान समाज तक ही सीमित है। ये वोट बैंक मजबूत जरूर है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरे राज्य का समर्थन चाहिए और यहाँ वे बहुत पीछे हैं। दूसरा सच, संगठन की कमजोरी। लोजपा रामविलास पार्टी आज भी पूरी तरह चिराग केंद्रित है। पार्टी के पास न तो मजबूत जमीनी संगठन है, न ही समर्पित कार्यकर्ताओं की लंबी फौज। बिना संगठन के कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तीसरा सच, अनुभव की कमी। बिहार की राजनीति जमीनी संघर्ष की मांग करती है। चिराग फिल्मों से राजनीति में आए और सीधे सांसद बने, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस गहरी राजनीतिक समझ और लंबा अनुभव चाहिए, उसकी कमी उनके पास साफ दिखती है। चौथा सच, पारिवारिक राजनीति का ठप्पा। चिराग को लोग अब भी रामविलास पासवान का बेटा मानते हैं। स्वतंत्र नेता नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए खुद की पहचान और नेतृत्व की छवि बनानी पड़ती है, जो अब तक उनके पास नहीं है। पांचवा सच, गठबंधन की मजबूरी। चिराग की पार्टी बिना गठबंधन के चुनाव लड़कर सत्ता में नहीं आ सकती और गठबंधन में बड़े दल उन्हें मुख्यमंत्री पद कभी नहीं देंगे, यानी वे हमेशा साथी दल बनकर रह जाएंगे। छठा सच, अस्थिर राजनीतिक स्टैंड। कभी बीजेपी के साथ, कभी जेडीयू के खिलाफ, कभी विरोध तो कभी समर्थन। चिराग के स्टैंड बदलते रहते हैं। इस अस्थिरता से जनता और कार्यकर्ताओं का भरोसा कमजोर होता है। सातवां सच, करिश्माई नेतृत्व का अभाव। नेताओं में एक करिश्मा होना चाहिए जो जनता को खींचे। लालू यादव के पास ये था, नीतीश कुमार के पास ये था, लेकिन चिराग की सभाओं में भीड़ जरूर आती है, मगर स्थायी जन आंदोलन या लहर खड़ी करने की ताकत अभी उनमें नहीं है। आठवां सच, जातीय राजनीति से बाहर न निकल पाना। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण अहम है। मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको हर जाति को साथ लेना होता है, लेकिन चिराग की राजनीति अब तक सिर्फ दलित वोट बैंक पर टिकी हुई है। नौवां सच, राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय छवि। रामविलास पासवान राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। चिराग ने भी राष्ट्रीय राजनीति की कोशिश की, लेकिन उनका असर सिर्फ बिहार तक सीमित रह गया। राष्ट्रीय स्तर की पहचान न होने से मुख्यमंत्री की दावेदारी कमजोर पड़ जाती है। 10वां सच, नीतीश और तेजस्वी जैसे दिग्गजों की मौजूदगी। बिहार की राजनीति में पहले से ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे दिग्गज नेता हैं। ऐसे में चिराग की दावेदारी बहुत पीछे छूट जाती है। न गठबंधन उन्हें आगे बढ़ने देगा और न ही जनता उन्हें इन बड़े नेताओं का विकल्प मान रही है। तो दर्शकों, ये हैं वो 10 बड़े सच जिनके कारण चिराग पासवान का मुख्यमंत्री बनना लगभग नामुमकिन लगता है। सीमित जनाधार, कमजोर संगठन, अनुभव की कमी और गठबंधन की मजबूरी। इन सब के बीच सवाल उठता है कि क्या चिराग सिर्फ अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने तक ही सीमित रहेंगे? जनता के मन में यही चर्चा है। चिराग नेता तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का सपना उनके लिए शायद सपना ही रह जाएगा।